राजकुमारी को एक अजीब शादी का जोड़ा पहनने के लिए मजबूर किया गया। वह इतना तंग था कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आज उसका शादी का दिन होना था, लेकिन एक गार्ड ने चुपके से उसकी कमर में एक खंजर सरका दिया। राजकुमारी पूरी तरह हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्यों। जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई, राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब ऐना खुशियों में खोई हुई थी, तभी राजकुमार ने अचानक उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से नीचे की घाटी घनी शाखाओं और झाड़ियों से भरी थी, जिसने उसकी जान बचा ली। चारों ओर अंधेरा और डर छा गया। ऐना गुस्से और बेबसी में मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज से नीचे सो रहा एक ड्रैगन जाग गया। जैसे ही आग की लपटें उसकी ओर बढ़ीं, ऐना अपनी जान बचाने के लिए भागी। वह मुश्किल से एक गुफा में घुस पाई, लेकिन उसका पैर मलबे में फंस गया। जब दूसरी बार आग की लपटें तेजी से उसकी ओर बढ़ीं, तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उसे सिर्फ कुछ जलने के घाव ही आए। जिंदा रहने के लिए उसने खंजर से अपनी ड्रेस के टुकड़े काटे और घावों पर पट्टी बांधी। फिर एक जलती मशाल लेकर वह बहादुरी से घाटी की अंधेरी गहराइयों में आगे बढ़ी। किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे जल्दी ही पिघलती हुई बर्फ की लटकने आइसिकल्स मिल गईं। उसने सिर उठाकर पानी पिया और थकान से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, बिना ये जाने कि खतरा उसके करीब आ रहा है। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वे बर्फ की लटकने आग में बदल चुकी थीं। ऐना तुरंत गुफा में वापस कूद गई और फिर से ड्रैगन के हमले से बच गई। किस्मत से उसे एक ऐसा रास्ता भी मिला जो बाहर की ओर जाता था। हालांकि गुफा की दीवारें तेज खतरनाक क्रिस्टल से भरी थीं, लेकिन जिंदा रहने की चाह में उसने अपनी ड्रेस के टुकड़े करके रस्सी बनाई और चढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसे लगा कि वह बाहर निकलने वाली है, नीचे से ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। वह घबरा गई और उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने अपना ताज एक क्रिस्टल में फंसा लिया और हवा में लटक गई। लेकिन वह नाजुक क्रिस्टल उसका वजन सह नहीं पाया और टूट गया। वह सीधे नीचे गिरने लगी, जहाँ ड्रैगन अपना मुंह खोले उसका इंतजार कर रहा था। फिर भी ऐना ने हार नहीं मानी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने फिर से अपने ताज को चट्टान में फंसा लिया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। आखिरकार वह गुफा के मुंह तक पहुंच गई, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। बाहर सिर्फ एक गहरी खाई थी। नीचे गांव वाले जा रहे थे। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। उल्टा उसकी आवाज से ड्रैगन का ध्यान उसकी ओर खींच गया। दीवारों पर बने चेतावनी के निशान और आसपास पड़ी हड्डियां मानो यह बता रही थीं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही ऐना ने आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लगी, तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उस सन्नाटे